पैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। सर, एनटीए से ही पेपर लीक हो गया, ऐसी कुछ खबरें चल रही है। सीबीआई को करने दो। मैं उसको सीबीआई हमारा बहुत विश्वसनीय एजेंसी, उसमें वो लगा है, निश्चित रूप में उसको तह तक जाएगा। कुछ छात्रों ने सुसाइड जैसे कदम उठाए, उनको कुछ मदद किया, क्या आप राय दें? देखिए, मैं इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक अभिभावक के नाते, एक नागरिक के नाते, इस बच्चे की दुर्मूल्य और अमूल्य जिंदगी के लिए जो नुकसान हुई है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है, ये विषय कैसे पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता करेंगे। सर, 21 जून को जो नई एग्जामिनेशन डेट अनाउंस की गई, उस दिन योगा डे भी है। वो सुबह होगी, योगा डे सुबह होगी, हमने सोच के तय किया है। सर, ऐसा देखा जा रहा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो छात्रों पर ही लागू होता है। मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है, कई जेब वाली पैंट उतरवा दी जाती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो सिस्टम पे लागू होना चाहिए छात्रों से ज्यादा, क्योंकि हर बार परीक्षा केंद्र पे विवाद आता है कि मंगलसूत्र उतरवा दिया गया है, अंगूठी उतरवा दी गई है, लेकिन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है। देखिए, हमने इस दो अलग अलग विषय है। छात्र कैसे सहज बिना तनाव की परीक्षा दे, मैंने कहा कि इसकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की विषय है। जो छात्रों की सिक्योरिटी के दृष्टि से जो मिनिमम करना चाहिए वो करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो हारास ना हो उसकी चिंता करना पड़ेगा। बाकी रहा इसकी जो कमांड चेन को तोड़ने वाले को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी दायित्व हमने लिया है, उसको स्वीकार किया। सीबीआई काम पे लगी, थोड़ा उसको पूरा करने दीजिए। There are information, in fact we have inputs coming in. लोगों ने एक महीने पहले तक लोगों एनटीए को ईमेल्स लिखे हैं एंड वी हैव प्रूफ्स। देयर आर मल्टीपल पीपल। अगर नॉर्मल लोगों को ये पता चल चुका है कि पेपर लीक हो सकता है एंड दे हैव रिटन दीस ईमेल्स टू एनटीए, तो एनटीए के लिए हाउ डिफिकल्ट वाज इट? नहीं, एनटीए के बाद जब ये खबर है एनटीए ने कार्रवाई किया। सर, एक महीने पहले भी लोगों ने अभी देखो, इसका मैं कोई तथ्य के ऊपर आज बात करना पड़ेगा। जब तक मैं तो अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। 7 को एनटीए को खबर आया, हम 7 रात को हम तीनों के बीच में बातचीत हुई, हमने काम किया है। तथ्य के साथ बात करेंगे। Sir, there are structural issues within NTA which was red flagged by the Parliamentary Standing Committee in December 2025 itself. 6 months later, we are standing in the same situation. NTA के 14 में से 5 पेपर्स में irregularities या गड़बड़ियों की बात पार्लियामेंट कमेटी ने खुद कहा था। देखिए, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के मत पे नहीं जाऊंगा, मैं राधाकृष्णन कमेटी के मत पे जाऊंगा, आपकी मत पे जाऊंगा, फैक्ट पे जाऊंगा। असम्पशन पे नहीं बात करेंगे। पॉलिटिकल टोन पे कम से कम आज तो मैं करूंगा, सारे का उत्तर मैं पार्लियामेंट भी दूंगा। भी सब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने दिया है। हमने और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की विशेष करके जो प्रतिपक्ष के व्यक्ति बैठ जाते हैं कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे से आप भी ज्यादा जानते हो। मैं आज कोई पॉलिटिकल उत्तर, आज वो माहौल नहीं है, मैं उसको नहीं देना चाहूँगा। सर, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनका ये डिमांड है कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए की जगह किसी और एजेंसी को जो है वो लाया जाए, क्योंकि बार बार एनटीए जो है वो मिसकंडक्ट कर देती है। देखो, कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार की निर्णय नहीं था। कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल एक और काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसको दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इश्यू नहीं है, इश्यू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोचा मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की। ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूं उस व्याधि को रोकने के लिए। सर, एनटीए को कह रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए 22 लाख बच्चों की परीक्षा के लिए वो कैपेबल अभी नहीं है। आपको लगता है नेक्स्ट टर्म तक हो जाएंगे? चलो, अभी तो मैंने कहा बाबू साल भर। एक सवाल ये है कि क्या सर, एक सवाल ये है, क्या नीट 2025 में संदेह का गिरा था कि नहीं,
सर इसलिए सवाल ये पूछा मैंने अरे, कि जब- देखो मैं असम्पशन पे कोई उत्तर नहीं दूंगा। एजेंसियां काम कर रही है, उनको करने दो। सर एक सवाल क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है और लाखों बच्चों के भविष्य से, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था और भी सख्त करने की जरूरत है, जैसे कि जो भी अपराधी हों इसमें संलिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकार के अंदर हो, सिस्टम के अंदर हो या बाहर के लोग? कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया। सर अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है तो क्या हुआ नहीं। मतलब अगले साल से होगी तो क्या यही देख सकते हैं कि शायद ऑफलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी ग्राउंड पे या किस तरीके से? அடுத்த ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வு ஆன்லைனில் நடத்தப்படும் என்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்திருக்கிறார். நீட் விடாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் அடுத்த ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வு ஆன்லைனில் நடத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். நீட் தேர்வை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்துவதற்காக அடுத்த ஆண்டு முதல் ஆன்லைனில் நடத்தப்படுவதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்திருக்கிறார். நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை தொடர்ந்து நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு மறுதேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அடுத்த ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வுகள் ஆன்லைனில் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். தேர்வு குளறுபடிகளை தவிர்க்க ஆன்லைனில் நீட் நுழைவுத் தேர்வை நடத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்து இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வெளியிட்டிருக்கிறார். நீட் தேர்வு எழுத கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். அடுத்த ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வு பிரத்யேக மையங்கள் மூலம் ஆன்லைனில் நடத்தப்படும் என்றும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்திருக்கிறார். நீட் தேர்வின் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக அடுத்த ஆண்டு முதல் ஆன்லைனில் நீட் தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்திருப்பதை தொடர்ந்து இது மட்டுமல்லாமல் கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.